भारत का पाकिस्तान से सिंतास मुआहदा मुअत्तल करने, अटारी चेक पोस्ट बंद करने का ऐलान, सार्क के तहत पाकिस्तानियों के वीज़े बंद करने का भी फैसला। भारत में मौजूद पाकिस्तानियों को 48 घंटों में मुल्क छोड़ने का हुक्म। भारत वजारत खारजा ने कहा है कि पाकिस्तान हाई कमीशन के तमाम अमले को 7 रोज़ में वापस पाकिस्तान जाना होगा। भारत के पाकिस्तान मुखालिफ इक़दामात पर कौमी सलामती कमेटी का इजलास कल तलब कर लिया गया। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है कि इजलास में भारतीय इक़दामात के खातिर खा जवाब का फैसला किया जाएगा। बैनुल अक़वामी क़वानीन के माहिरीन का कहना है कि सिंतास दो तरफ़ा आलमी मुआहिदा है। भारत के पास ऐसी कोई ताकत नहीं कि वो सिंतास के आलमी मुआहिदे को यकतरफ़ा ख़त्म कर दे। और सेनेटर फैसल बावडा ने कहा है कि भारत के फरेब की बुनियाद पर कोई एक्शन हुआ तो भरपूर जवाब दिया जाएगा। सेनेटर शहरी रहमान का कहना है कि माजी में भारत के पाकिस्तान पर इल्ज़ामात तहकीकात में गलत साबित हुए। पहलगाम वाक़े के तमाम इशारे फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की तरफ जाते हैं। मौलाना फजल रहमान ने हुकूमती कारकर्दगी को सिफर करार दे दिया। इस्लामाबाद में सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि हुकूमती इदारे अवाम की जान और माल के तहफ़्फ़ुज़ में नाकाम हैं। अवाम को हुकूमत की जानिब से कोई रिलीफ नहीं मिला। खैबर पख्तूनख्वा, बलोचिस्तान और सिंध में अमन और अमान की अबतर सूरत हाल है। मौलाना फजल रहमान का कहना था कि अपोजिशन का बड़ा इत्तेहाद बनाने पर JUI की काउंसिल आमादा नहीं। अपोजिशन में बैठी जमातों का कोई बाज़ाब्ता इत्तेहाद नहीं, मगर राबते कायम हैं। JUI की मजलिस अमूमी अपोजिशन जमातों के इत्तेहाद में शामिल होने के हक में नहीं है। अपोजिशन इत्तेहाद तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान का सरबराही इजलास आज तलब। महमूद अचकज़ई की ज़ेर सदारत इजलास में सलमान अकरम राजा, साहबजादा हामिद रजा और अल्लामा नासिर अब्बास शरीक होंगे। अपोजिशन इत्तेहाद के मुस्तकबिल का लाहेमल और एजेंडा जारी किया जाएगा। कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा कि PTI के इस्टेब्लिशमेंट के साथ बैकडोर मुज़ाकरात नहीं हो रहे। राना सनाउल्लाह कहते हैं मौफ़ी मांगें तो जो किया सब खत्म हो जाएगा। पेशावर में जियो न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू के दौरान रहनुमा PTI ने कहा ग्रैंड अलायंस का पहला मुतालिबा नए इंतखाबात कराना होगा। वज़ीर आज़म जल्द अपना मीटर अपनी रीडिंग प्रोग्राम का इफ्तिताह करेंगे। लेस्को चीफ रमजान भट्ट का लाहौर चैम्बर में खिताब, कहा बिजली की फौरी बहाली के लिए रैपिड रिस्पांस फोर्स कायम कर दी है। मीटर की खराबी का जिम्मेदार मीटर रीडर होगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी से माहिर मुआशियात कैसर बंगाली की मुलाकात। तर्जुमान बिलावल हाउस के मुताबिक मुलाकात में मुल्क की मुआशी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। रवा माली साल पाकिस्तान की माशी तरक्की की रफ्तार 3% की बजाय 2.6% रहने का इम्कान। IMF ने वर्ल्ड इकनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट जारी कर दी। इससे पहले IMF ने शरह नमू 3% रहने की पेशगोई की थी। IMF के मुताबिक अगले माली साल में पाकिस्तान की माशी तरक्की की रफ्तार बढ़कर 3.6% होने की तवक्को है। रवा माली साल करंट अकाउंट खसारा 1% की बजाय GDP का 1% रहने की पेशगोई। करंट अकाउंट खसारा 3.7 अरब डॉलर के बजाय महज 40 करोड़ डॉलर रहने की तवक्को। रवा माली साल पाकिस्तान में महंगाई बढ़ने की शरह 5.1% और अगले माली साल 7.7% रहने की तवक्को है। नून लीग के कायद नवाज शरीफ ने कहा है कि पाकिस्तान में हर काम मेरिट पर हो रहा है। शहबाज शरीफ ने गिरती मईशत को अपने पांव पर खड़ा कर दिया है। PTI की गलत पॉलिसीज की वजह से पाकिस्तान इस मकाम तक पहुंचा। मुल्क को दिवालिया होने से नून लीग ने बचाया। लंदन में गुफ्तगू करते हुए कहा पाकिस्तान गलत पॉलिसीज की वजह से मौजूदा हालात का शिकार है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ बेहतरीन काम कर रहे हैं। मरियम नवाज पंजाब में कोई भी काम मेरिट के खिलाफ नहीं कर रही। लाहौर की बहाली के लिए बहुत से मंसूबे चल रहे हैं। लाहौर को असली हालत में बहाल करेंगे। नवाज शरीफ का कहना था कि उनकी सेहत बिल्कुल ठीक है। गलत खबर फैलाई गई। पाकिस्तान से 67,000 से ज्यादा आज़मीन का हज रकम की अदायगी के बावजूद खटाई में पड़ गया। हज ऑपरेटर्स के नुमाइंदे कायमा कमेटी इजलास में वजारत मजहबी उमूर पर फट पड़े। कहा कि वजारत ने डेडलाइन का नहीं बताया, हमें लोगों से हज दरख्वास्तें भी नहीं लेने दी। हमारे पैसे DG हज के जरिए किसी और गलत अकाउंट में थे।
सऊदी हुकूमत हमारी रकम अपने डिजिटल अकाउंट में ढूंढती रही। तकरीबन 1.25 महीना 50 मिलियन रियाल की वापसी में लग गया। डेडलाइन मुकम्मल करने में रुकावटें खड़ी की गईं। सऊदी मुआहदे में लिखा है कि अगर 14 फरवरी तक मुकम्मल रकम ना मिली तो फिर जहां जगह मिलेगी वो देंगे। कमेटी इजलास में सेक्रेटरी मजहबी उमूर ने कहा कि डीजी हज को ऑनलाइन ले लें, पूछें किसने पैसा गलत अकाउंट में मुंतकिल किए। सऊदी हुकूमत का खत आया है कि अब 67,000 आज़मीन हज का मजीद कोटा नहीं रहा। डीजी हज ने कहा कि 14 फरवरी तक 600 मिलियन रियाल निजी स्कीम ने देने थे, जो नहीं दिए। जो डिजिटल वॉलेट में पैसा आया है वो तो वापस हो जाएगा। जो पैसा इमारत वगैरह बसों के किरायों का गया वो वापस आएगा या नहीं, कुछ नहीं कह सकते। चेयरमैन NIRC जस्टिस रिटायर्ड शौकत अजीज सिद्दीकी ने कहा है कि नेशनल इंडस्ट्रियल रिलेशंस कमीशन और इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के ताउन से 1 मई 2025 को कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की जाएगी। कॉन्फ्रेंस का मकसद आजिर और अजीर के फासले कम करने और ताल्लुकात की बेहतरी का माहौल फराहम करना है। ये 1969 के बाद पहला मौका है कि ऐसी कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की जा रही है। उम्मीद है ये इवेंट बहुत कामयाब साबित होगा। FBR का इनलैंड रेवेन्यू इंफॉर्मेशन सिस्टम सुस्त रवि का शिकार होने से ताजिर बरादरी परेशान। सिस्टम के काम न करने की वजह से फरवरी और मार्च में सेल्स टैक्स जमा कराने की तारीख में तौसी भी की गई। ज़राए का कहना था कि सिस्टम में खराबी हर फरोख्त आइटम के साथ 8 हिस्सों का कोड और सेल्स टैक्स फॉर्म में इजाफी मालूमात मुंसलिक करने की वजह से आई है। ताजिर बरादरी का कहना है कि IRIS सिस्टम टैक्स दहिंदगान को टैक्स अदा करने के बावजूद एक्टिव टैक्स दहिंदा नहीं दिखा रहा। सदर FPCCI तारिक जदूर ने कहा कि GST से मुतालिक कागजात ऑनलाइन अपलोड करने के बाद तस्दीक के लिए मुकामी रजिस्ट्रेशन ऑफिसर के पास जाना पड़ता है। जब तक फाइल मुकामी रजिस्ट्रेशन ऑफिसर के पास ज़ेरे इल्तवा रहती है, HS कोड नहीं मिलता। FBR माइक्रो लेवल पर निज़ाम की खराबियां दूर करे। तर्जुमान FBR ने कहा कि टैक्स दहिंदगान की फहरिस्त अपडेट होने में 1 दिन लगता है। टैक्स दहिंदा 1000 रुपये जुर्माने अदा करके एक्टिव टैक्स दहिंदा की फहरिस्त में शामिल हो सकता है। अगर किसी ने बिल को पढ़ा है तो वो अगर ये साबित कर ले कि यार फिलानी शिक के अंदर आप लोगों ने इख्तियार दिया है वफाकी हुकूमत को SIFC को, वो शिक मुझे बताए, वो वर्ड मुझे बताए और मेरे उस बिल में मुझे दिखाए, तो उसके बाद आगे मैं बात करूंगा। फजूल बातें कि जी ये हो गया तो वो हो गया, मफरूज़ों का जवाब मैं देता नहीं हूँ। ये मफरूज़े हैं, बिल को पढ़ के बता दें कि कहाँ पर हमने कोई इख्तियार दिया है। ना हमने इख्तियार दिया है, ना हम इख्तियार देंगे, ना इख्तियार हमसे कोई ले सकता है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने माइंस एंड मिनरल्स बिल पर तनकीद करने वालों के सामने सवालात रख दिए। कहा, बताया जाए बिल की कौन सी शिक में हुकूमत और SIFC को इख्तियार देने की बात है। ऐसा कोई एक लफ्ज़ दिखा दिया जाए तो फिर बात होगी। मफरूज़ों का जवाब नहीं देंगे। KPK ने किसी को इख्तियार नहीं दिया, ना आइंदा देंगे और ना कोई हमसे ज़बरदस्ती इख्तियार ले सकता है। अली अमीन ने इसहाक डार के दौरे अफगानिस्तान को खुशाइन भी करार दिया और चोट भी कर दी। बोले, कौम को अब तक इस दौरे की तफसीलात से आगाह नहीं किया जा सका। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने कहा कि विफाक ने उनके प्लान पर अफगानिस्तान का दौरा नहीं किया। विफाक सियासी पॉइंट स्कोरिंग करे मगर जो कर रहा है वो ना करे। विफाकी हुकूमत का वफ्द बस कोट पैंट पहन कर गया, पता नहीं क्या डिस्कस किया होगा। खैबर पख्तूनख्वा को एतमाद में लिए बगैर मुज़ाकरात मुस्बत नहीं होंगे। KP माइंस एंड मिनरल बिल पर अवामी नेशनल पार्टी के तहत ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस। ANP के सूबाई सदर मियां इफ्तिखार हुसैन ने कहा कि ये बिल सूबे की खुदमुख्तारी पर हमला है। ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस माइंस एंड मिनरल 2025 बिल को मुस्तरद करती है। बिल जबरदस्ती नाफिज हुआ तो सूबे भर में एहतजाज करेंगे। तहरीक इंसाफ के रुकन असम्बली शेर अली अरबाब ने कहा, वज़ीर आला का अपना नुक्ता नज़र है, हम समझते हैं कि इस बिल पर मजीद बहस होनी चाहिए। वज़ीर आज़म ने हुकूमती कारकर्दगी के निज़ाम की बेहतरी के लिए कमेटी तश्कील दे दी। वज़ीर ख़जाना कन्वीनर मुक़र्रर। कमेटी के अरकान में वज़ीर तवानाई, वज़ीर मौसमियाती तब्दीली, चेयरमैन FBR और दीगर शामिल। कमेटी FBR के मौजूदा फ्रेमवर्क और नताइज का तजिया करेगी। वफाकी इदारों के लिए मयारी जाँच और फीडबैक निज़ाम तैयार किया जाएगा। कमेटी 30 दिन में अपनी रिपोर्ट वज़ीर आज़म को पेश करेगी।
और तुर्की, यूनान, बुल्गारिया और रोमानिया में जल्जले के झटके, शिद्दत 6.2 और गहराई 10 किलोमीटर रिकॉर्ड की गई। जल्जले के बाद शहरियों में खौफ व हिरास, लोग इमारतों से बाहर आ गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का तुर्की में जल्जले पर इजहार तशवीश, तुर्क भाइयों को हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी।